Hello and welcome to Rise Heights YouTube channel. My name is Milan. Today I'm going to discuss on our second topic from our today's The Hindu newspaper. Let's see the article at first. Has RBI changed the rules for scam compensation? ठीक है, particularly article आज The Hindu पे आया है and what is the importance of the article? Because due to its the involvement of the RBI. Reserve Bank of India. Due to Reserve Bank of India, its involvement and its rules from governance point of view. Let's see the previous year question. Question number 49. With reference to the rule or rules imposed by Reserve Bank of India while treating foreign banks, consider the following statement. It means we can see UPSC examiner try to focusing new rules imposed by RBI on finance or economic segmentation, right? And this particular question was asked in 2024 prelims, right? I have identified all the important, I will read the articles at first and then I have identified important lines, important keywords which can be important for our upcoming prelims 2027. Let's go through the important information line by line, okay, on the segment wise. So read the context at first. RBI has amended its 2017 circular on limiting liability of the customers in unauthorized electronic banking transaction. ठीक है, जो 2017 साल में जो रूल था उसको अमेंड अभी RBI ने अपडेट किया. The revised framework expands protection against digital payment scams and cyber frauds. अभी जो एक्सपेंड जो रिवाइज्ड फ्रेमवर्क से इट एक्सपेंड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजिटल पेमेंट ऑन डिजिटल पेमेंट या तो डिजिटल पेमेंट करते वक्त जो फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, जो स्कैम हो रहा है लोगों के साथ, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई ये इनिशिएटिव लॉन्च किया. इनिशिएटिव तो बोलना भूल होगा कि ये 2017 में जो इनिशिएटिव चालू किया उसका जो रूल था उसको अमेंड किया. ठीक है, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड एज ए 1 ईयर पायलट प्रोजेक्ट. ठीक है, एक पायलट एज ए पायलट प्रोजेक्ट इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 1 2027. फ्रॉम जनवरी 1 2027 से ये स्टार्ट होगा. इट मीन्स अभी ये स्टार्ट नहीं है. फ्रॉडलेंट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, इसका मतलब क्या है? ये ट्रांजेक्शन कैरिड आउट बाय थर्ड पार्टी यूजिंग फ्रॉडलेंटली ऑब्टेन्ड कस्टमर क्रेडेंशियल्स और बाय द कस्टमर अंडर द कोएर्शन और द ड्यूरेस. एग्जांपल डिजिटल अरेस्ट स्कैम. इट मीन्स कोई भी एक डिजिटल जो पेमेंट हम लोग करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते वक्त कोई अगर कोई थर्ड पार्टी के तहत अगर हमारा वो स्कैम हो रहा है या कोई हम लोगों को फोर्स कर रहा है कि आप ये वाला कीजिए, कि पिन दीजिए, या तो कुछ भी, मतलब एक जो होता है ना फोर्सफुली जो कुछ भी, मतलब जो बोलते रहते हैं कि अगर आप नहीं देंगे तो आपका ये पिक्चर हम लोग नहीं रिलीज कर देंगे अगर पैसा नहीं मिलेगा. तो इस तरीके का जो फ्रॉडलेंट होता है कि सोशल मीडिया पे या तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में, इसी को कहते हैं कि फ्रॉडलेंट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन. ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन मीन्स आपका जो बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन है, ये हो सकता है कि यूपीआई थ्रू हो रहा है, ये हो सकता है कि ये कार्ड थ्रू हो रहा है, ये हो सकता है कि आप स्कैन करें कोई क्यूआर कोड. ठीक है, ये सारी जो पेमेंट होता है इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन. नाउ कवरेज. ठीक है, कवरेज क्या क्या है? अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन ड्यू टू बैंक नेग्लिजेंस और थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ब्रीचेस नॉट एलिजिबल फॉर द कॉम्पनसेशन. कस्टमर्स हु इग्नोर फ्रॉड वार्निंग्स, यूपीआई अलर्ट्स. मतलब यहाँ पर भी एक क्लॉज भी है जो आरबीआई क्या बोल रहे हैं कि ना न्यू कि बैंक्स कैन सॉरी ये वाला नहीं पॉइंट, नहीं ये वाला पॉइंट. ठीक है, द न्यू की कॉन्सेप्ट इज फ्रॉडलेंट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स. आरबीआई डिफाइन किया कि दीज आर द ट्रांजेक्शन्स व्हिच आर एग्जीक्यूटेड बाय थर्ड पार्टी यूजिंग द क्रेडेंशियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कस्टमर थ्रू फ्रॉडलेंट. ठीक है, यहाँ पर एक क्लॉज भी किया है. कस्टमर्स हु इग्नोर फ्रॉड सिग्नल वार्निंग्स such as those on a UPI pin screen that a given transaction could be a scam would not be eligible for any compensation. ठीक है, अगर कोई compensation आरबीआई दे रहे लेकिन कोई ग्राहक है अगर ये इग्नोर कर रहा है कि जो फ्रॉड सिग्नल वार्निंग्स है, अगर वो इग्नोर कर रहा है तो उस क्षेत्र में इनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा. ठीक है, इसका मतलब यही है. तो टाइमलाइंस जो है, टाइमलाइंस क्या है कि फ्रॉड रिपोर्टिंग का जो टाइमलाइन है, तो पहले जो
3 वर्किंग डे था, इट्स नाउ इट एक्सटेंडेड टू 5 कैलेंडर डेज, कि 5 जो आप आज अभी मान लीजिए आज आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, तो अब आज के साथ साथ जो आपको जो 5 डेज है, ठीक है, 5 डेज के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट लिखाना पड़ेगा, तभी आपको ये आपको जो रिटर्न है वो मिल सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ना इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2027। कंप्लेंट रेजोल्यूशन 45 टू 60 डेज, ठीक है, ये अभी अपडेट किया गया। कॉम्पनसेशन फ्रेमवर्क एप्लीकेबल ओनली फॉर स्कैम लॉसेज अप टू 50,000। आप ये वाला पॉइंट देखिए, नथिंग दैट स्कैम्स अबव 50,000 डोंट सीम टू बी कवर्ड। इट मीन्स जो 50,000 जो कवरेज है, इट्स अपर लिमिट इज 50,000। अगर 50,000 तक किसी के साथ स्कैम हो रहा है तो वो इस फ्रेमवर्क के अंदर आ सकते हैं। मोर देन 50,000 करंटली अभी वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। नाउ कॉम्पेंसेशन क्या क्या हो सकता है, कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा होगा, फॉर लॉसेस अप टू 50,000 इंडिविजुअल विक्टिम्स कैन क्लेम 85% ऑफ द अमाउंट एज कॉम्पेंसेशन ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है। मतलब पूरे लाइफ टाइम में आप एक ही बार जो कॉम्पेंसेशन आप रेज कर सकते हैं। अगर आपके पास जो मान लीजिए 50,000 अप टू 50,000, इसका जो 85% आपको ये मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम 25,000 आपको मिल जाएगा, मैक्स टू मैक्स, और ये वंस इन ए लाइफ टाइम, ठीक है। तो इसका बारे में और भी अपडेट आएगा, ठीक है। ये वाला देखिए, कॉम्पेंसेशन 85% ऑफ द लॉस सब्जेक्ट टू लाइफ टाइम कैप ऑफ द 25,000, ठीक है। फ्रॉड मस्ट बी रिपोर्टेड टू द नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 विद इन 5 डेज, ठीक है। द कॉस्ट शेयरिंग ब्रेकडाउन, अब ये कॉस्ट जो अभी जो 85% जो एक ग्राहक को मिलेगा, ठीक है, तो वो जो कॉस्ट कौन कौन बेयर करेगा ना। पहले तो आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बेयर 3/4, ठीक है, 3/4, इट मीन 75% ऑफ द पेमेंट अमाउंट। नाउ कस्टमर्स बैंक विल प्रोवाइड 1/4 एंड बेनिफिशियरीज बैंक विल प्रोवाइड 1/4, ठीक है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बैंक्स कैन वेव कस्टमर्स लाइबिलिटी इवन इफ ट्रांजेक्शन इज नेग्लिजेंट, बट दिस इज सब्जेक्ट टू देयर ओन डिस्क्रिएशन। इट मीन्स अगर मान लीजिए कोई ग्राहक है, उसके साथ कोई फ्रॉडलेंट हो गया, तो बैंक मान लीजिए मैं एक ग्राहक हूँ और मैं डिजिटल पेमेंट करते वक्त मेरे साथ 2,000 का एक फ्रॉड हुआ है, ठीक है। तो बैंक चाहेगा, तो ये बैंक का ऊपर डिस्क्रिएशन है कि 2,000 मुझे कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, ये बैंक का डिस्क्रिएशन है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ इंपॉर्टेंट था हमारे प्रीलिम्स के लिए। और ये वाला जो सवाल एकदम लेटेस्ट सवाल है, इट मीन्स यूपीएससी ट्राई टू पुट देयर फोकस ऑन अपडेटेड रूल्स रेगुलेशंस इम्प्लीमेंटेड बाय द आरबीआई, ठीक है। और यहाँ पर एक सैम्पल एमसीक्यू, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू, ठीक है, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द रूल्स इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होल्ली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडियरीज इन इंडिया। देखिए ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होल्ली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया। एक बहुत ही एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो कोई भी तो यहाँ पर एक कॉमन सेंस लगे, अगर कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है तो कल मैं भी जाके बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, तो ये हो गया, ये अब निकल के आप पढ़ रहा बी एंड डी। फॉर होल्ली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडियरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल, ठीक है, शुड बी इंडियन नेशनल। अब यहाँ पर है डेटा एटलीस्ट 50%, और ये जो वाला जो स्टेटमेंट अभी ये मैटर ऑफ डिबेट है, ठीक है, ये एक मैटर ऑफ डिबेट है। ये क्लियर कट नहीं, यूपीएससी ने इसका आंसर दिया कि नीदर वन नॉट टू, इट मीन्स इसका ऑप्शन डी है। बट बहुत सारे जो मैंने देखा हो गूगल में किया हो और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में देखा हो कि ये वाला जो ऑप्शन है कि 50% एटलीस्ट इसको
सही माना कि ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। और इसके पास जो करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे जगह मैंने देखा हो कि इंटरनेट पे और आरबीआई के जो वेबसाइट में, वहाँ पे लिखा भी है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल। कम से कम 50% इंडियन नेशनल होना चाहिए। और एक सही स्टेटमेंट भी है कि अगर कोई फॉरेन नेशनल कोई बैंक यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करना चाह रहे हैं, उसका गवर्निंग जो बॉडी है, वहाँ पे एटलीस्ट 50% होना तो चाहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये सही होना चाहिए था, बट यूपीएससी हैज टेकन द आंसर इज डी। सो दिस इज द मैटर ऑफ डिबेट। बट ठीक है, ऐसा एक दो क्वेश्चन होते हैं, तो इसके लिए हम लड़ाई नहीं कर सकते, बट स्टेटमेंट का भाषा भी समझ सकते हैं कि किस तरह से पूछ रहे हैं कि एटलीस्ट 50%। इट मीन्स कोई स्पेसिफिक नहीं बोल रहे, कोई ब्रॉड भी नहीं कर रहे। तो अगर आप एग्जाम में अगर इसको सही भी मान के आ रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। ठीक है, क्योंकि प्योर नॉलेज नॉलेज बेस्ड, और अगर यूपीएससी ने कुछ फैक्चुअल कुछ चीज़ को गलत मान रहे हैं तो, क्योंकि एक आर्टिकल था जो फाइनेंस मनी बिल को लेके एक क्वेश्चन था, जो गुजरात गवर्नमेंट गुजरात हाई कोर्ट में एक केस भी हुआ था। वहाँ पर यूपीएससी को बोला कि ना, ये आप लोगों ने गलत आंसर दिए हो। तो ऐसा होते रहते हैं। तो लेकिन मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप लोगों का जो माइंड सेट हो वो सही होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड यू शुड रिमेंबर कि हाँ, जो स्टेटमेंट ब्रॉड है, यू शुड कीप इट एज पॉजिटिव। एंड जो स्टेटमेंट when it was too broad or too narrow, it will be negative। ठीक है, particular for example, particular this statement, there is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India। कोई minimum capital requirement है ही नहीं। so that is the no minimum capital, that is the too narrow। ठीक है, that is the too narrow statement। so these were the important information regarding how has RBI changed the rules for scam compensation। तो ये हमारा जो सेकेंड आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये। एंड आई हैव डिस्कस्ड ऑल द इम्पोर्टेंट रूल्स रेगुलेशंस, जैसे कि एक तो कॉम्पनसेशन जो है वो 85% तक मिलेगा। एंड मैक्सिमम कैपिंग अमाउंट इट विल बी 50,000। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, इसका जो मैक्सिमम जो रिपोर्टिंग डेज है 3 टू इसको 5 डेज कर दिया गया। एंड 45 डेज का जो लिमिट है, मतलब 45 टू 60 डेज के अंदर आपको केस सॉल्व हो जाएगा। जो आरबीआई अभी बोल रहा है कि ये देख सकते कि ना, इंक्रीज टू 45 टू 60 डेज, 45 टू 60 डेज के अंदर आपको केस सॉल्व हो जाएगा। सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू दिस particular article has RBI changed the rules for scam compensation। ठीक है, हम लोग फिर मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और साथ में जुड़े रहेगा। अगर हमारी इनिशिएटिव अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।